बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम मोहम्मद अहमद आप सबको अपने चैनल गौसिया दारुल से दवाखाना पर खुशामदीद कहता हूँ। तो नाज़रीन, मेरा आज का मौजू जो है वो इस मौसम के लिहाज से है, क्योंकि मौसम सरमा शुरू हो चुका है। इस मौसम सरमा में पेशाब का बार बार आना या पेशाब का बहुत ज़्यादा आना या बच्चों का पेशाब कपड़ों में ही कर देना, इन मसाइल का सामना अक्सर लोगों को होता है। तो ऐसे मरीज़ हमारे पास अपने मतलब पर काफ़ी तादाद में आते हैं इस मौसम में। तो मैंने सोचा कि पेशाब का जो बार बार आना है इसके मुतल्लिक़ मैं आपको बता दूं कि इसकी वजह क्या बनती है, इसका इलाज क्या होता है और इसमें जो है आपने एहतियाती तदाबीर क्या क्या करनी है। तो सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगा कि ये पेशाब का बार बार आना बूढ़े लोगों में और छोटे बच्चों में ये ज़्यादा होता है। अक्सर ये मसला उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकता है, लेकिन ये दोनों जो उम्रें मैंने आपको बताई हैं इनमें ये मसला ज़्यादा होता है। तो मैं आज आपको दोनों तरह के नुस्खे बताऊंगा, जो आपने बच्चों के लिए बनानी है चीज़ और जो बूढ़ों के लिए जो आपने चीज़ बनानी है, दोनों तरह का मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आज आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त पहुँच सके और आपकी कीमती जो तिब्बी मालूमात हैं उसमें इजाफ़ा हो सके। अगर आप मेरे मुश्किल सब्सक्राइबर हैं तो नीचे कमेंट में आप अपनी कीमती राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं हर नई आने वाली वीडियो को अच्छी से अच्छी बना सकूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो बूढ़ों में यह जो मसला दरपेश होता है पेशाब का बार बार आना, पेशाब की ज़्यादती, इनमें दो मसले अक्सर हो जाते हैं। एक तो गुर्दों का कमज़ोर हो जाना और मसाने का कमज़ोर हो जाना, क्योंकि जो इंसान बूढ़ा हो जाता है ना, उसमें जो क़ुव्वत मुदाफ़त और हरारत, जो जिस्मानी हरारत होती है, ये कम हो चुकी होती है। हरारत गरीज़ी जो है बूढ़े लोगों में कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनको पेशाब के बार बार आने का मसला दरपेश होता है और गुर्दे और मसाने कमज़ोर भी हो चुके होते हैं। तो मैं आज आपको इनके लिए एक इंतहाई कीमती और ख़ास नुस्खा आपको बताने जा रहा हूं, जो मैं अपने मतलब पर इस्तेमाल करवाता हूं मरीज़ों को और उनसे लोग शिफायाब होते हैं। तो नुस्खा नोट फरमा लें, ये बूढ़ों के लिए है, ये बच्चों के लिए नहीं है। बच्चों का नुस्खा मैं आपको अलग बताऊंगा। तो आपने जो बूढ़ों के लिए नुस्खा बनाना है उसमें दालचीनी जो है वो तकरीबन 50 ग्राम और अजवाइन 50 ग्राम, ये दोनों चीज़ें बराबर वज़न आपने बारीक पीस लेनी है। जब ये बिल्कुल बारीक हो जाए तो इसके आपने 500 mg के जो कैप्सूल होते हैं वो आपने फिल कर लेने हैं। उनको आपने सुबह और शाम 2 टाइम बल्कि 3 टाइम आपने ताज़े पानी के साथ इस्तेमाल करना है। इससे इंशाल्लाह जो बूढ़े लोगों का मसला होता है पेशाब का बार बार आना, ख्वाह वो सर्दी की वजह से हो या मसाने की कमज़ोरी की वजह से हो या गुर्दे की कमज़ोरी की वजह से हो, इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से उनको फ़ायदा हासिल होगा। और इसके साथ ही मैं एक मशवरा और देना चाहूँगा कि माजून फ़लसफ़ा जो है वो इस कैप्सूल के साथ ही आपने बाज़ार से किसी भी अच्छी कंपनी की ले लेनी है। हमदर्द दवाखाना की हो जाए या अजमल दवाखाना की हो जाए, इन दोनों में से किसी कंपनी की आपने माजून फ़लसफ़ा नोट फरमा लीजिएगा, ये आपने ले लेनी है। ये कैप्सूल और माजून जो ख़ास कर बूढ़े आदमी या नौजवान भी खा सकते हैं, औरतें भी खा सकती हैं, लेकिन ये बड़ों के लिए है, ये आपने इस्तेमाल करना है। तो बच्चों के लिए मैं आपको बताता हूँ, जो बच्चे होते हैं 2 साल से लेकर 5 साल 7 साल 8 साल तक, जिनका मसला होता है जो पेशाब रात को सोते वक्त जिनका पेशाब कपड़ों में ही निकल जाता है, जो जिनको पता भी नहीं चलता कि उनका पेशाब निकल गया, उनके लिए मैं नुस्खा आपको बताता हूँ। ये एक मज़ेदार सी चीज़ बनेगी। आपने काले तिल और सफ़ेद तिल और चने भुने हुए और हल्की सी जो है ये चीज़ें आपने लेनी है 100 ग्राम। तो काली मिर्च आपने लेनी है सिर्फ़ और सिर्फ 3 माशे, यानी कि 10 काली मिर्चें इसमें डालनी है, क्योंकि ये बच्चे होते हैं
बच्चे काली मिर्च वाली चीज़ खाने में थोड़ी दुश्वारी महसूस करते हैं। इन तमाम चीज़ों को आपने बारीक पीस लेना है और तकरीबन 1 पाव गुड़ वो लेना है। उसमें इन तमाम चीज़ों को आपने डाल देना है। गुड़ जो बारीक पिसा हुआ होगा आपके पास, उन तमाम चीज़ों को इसमें डाल देना है। ये एक मरुंडा सा बन जाएगा। इसको आपने इस्तेमाल करवाना है। बच्चे शौक़ से खाते भी हैं, ये उनका इलाज भी है और वो इसको शौक़िया इस्तेमाल भी करेंगे क्योंकि ये एक टेस्टी सी चीज़ बन जाएगी। इससे उनका जो पेशाब का मसला है बच्चों का, छोटे बच्चों का, वो इंशाल्लाह हल हो जाएगा। तो नाज़रीन, ये था आज का मेरा मौजू। अगर आपको मेरा ये मौजू पसंद आया हो, मेरी बातें पसंद आई हों, तो कमेंट भी कीजिएगा, अच्छे कमेंट कीजिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो अब तक के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।